लिखना भी नहीं आता था। मैं अगर एक एप्लीकेशन लिखता था तो उसमें 20 गलतियाँ निकलती थीं। वो एक दौर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे लिखना सिखाया कि आप मुझे लिख के रोज़ दिखाओ। मैं लिख के दिखाया हूँ और आरती शुक्ला मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी इस मॉक नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का साक्षात्कार चल रहा है और साथ में कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा अटेम्प्ट रहा है, क्या है ऑप्शनल, कैसे हुई है तैयारी, सारी चीज़ें इनसे हम पूछते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे है। अच्छा सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी गांव से हुई, गोंडा से। उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया हूँ, एमए किया हूँ और पीएचडी मैंने वहीं से किया है। उसके बाद मैं 2017 में सहायक अध्यापक टीजीटी में 51 रैंक पे चयनित हुआ था। उसके बाद फिर मैं लेक्चरर जीआईसी लोक सेवा आयोग से ही तीसरे रैंक पे चयनित हुआ। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग से दूसरे रैंक पे चयनित हूँ। वर्तमान समय में मैं संत कबीर नगर जिले में राजकीय महाविद्यालय बाराखाल में पोस्टेड हूँ। अच्छा, पोस्टेड। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 6वां अटेम्प्ट है। 6वां अटेम्प्ट है। सर, आपका ऑप्शनल कौन सा? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस। सर, अंदर कुछ प्रश्न ऐसे जो आप छात्रों से डिस्कस करना चाहें, क्या पूछे गए ऐसे? अब जैसे हमसे जो पूछा गया था, जैसे विभाग से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो वहाँ कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं। बाकी हमारे विषय से संबंधित था। पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें मूल अधिकार मूल कर्तव्य के बारे में संविधान से पूछा गया। यूक्रेन के मुद्दे पे बात किया गया। उसके बाद फिर श्रीलंका का क्या सलूशन होगा, ये बात किया गया। उसके बाद बताया गया कि अगर आप प्रशासन में आते हैं तो कैसे कार्य करेंगे और प्रशासन में ही क्यों आना चाहते हैं। आप बड़े ग्रेड पे 6000 पे काम कर रहे हैं तो 6000 से 5400 पे क्यों आना चाह रहे हैं। तो सर ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे गए। सर, एक जानकारी और छात्र जो जानना चाह रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू का कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं, मॉक इंटरव्यू का बेनिफिट है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो एक मॉक मैंने भी दिया है दृष्टि में। वो आरती शुक्ला मैम है, उन्हीं के उसमें। और आरती शुक्ला मैम अभी तो दृष्टि से वो जुड़ी हैं, लेकिन उसके पहले से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया था। पहले जब वो पढ़ रही थी, वो मेरे दौर में मेरी सीनियर थी। अच्छा। मुझसे 1 साल की सीनियर वो हैं। तो उन्होंने मेरे पढ़ाई पे काफ़ी प्रयास किया, बहुत मेहनत मेरे पीछे, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत कच्चा था। जो मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई बहुत कम किया था। तो जैसे 52% मेरा हाई स्कूल में, इंटर में 59% है। जब मैं बीए में पहुंचा हूं तो आरती शुक्ला मैम उस समय थी वहाँ पे बीए सेकेंड ईयर पे। उन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे तो लिखना भी नहीं आता था। मैं अगर एक एप्लीकेशन लिखता था तो उसमें 20 गलतियाँ निकलती थीं। वो एक दौर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे लिखना सिखाया कि आप मुझे लिख के रोज़ दिखाओ। मैं लिख के दिखाया हूँ और आरती शुक्ला मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी इस मॉक इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने मॉक भी दिया है। तो सर, कुछ सुझाव हमारे छात्रों के लिए, अगर आप जो अपने जूनियर छात्रों को देना चाहें कि किस प्रकार तैयारी करके यहाँ तक वो पहुँच सकते हैं इस स्तर तक, तो सुझाव देना चाहिए? सुझाव यही कि जो काम करना उसको समय से करते रहें, किसी के दबाव में ना आए, किसी प्रेशर में ना आए। और एकदम अगर सफलता मिलती है तो भी सही, और नहीं मिलती तो एकदम लगे रहिए, हटने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अभी लड़के जो काम करते हैं, मैं इलाहाबाद में भी रहा हूँ तो मैं देखा हूँ कि कम से कम भाई 10 घंटे पढ़ाई करना, 11 घंटे करना पड़ेगा। आप चाहे खाइए ना खाइए, नहाइए ना नहाइए, घूमिए ना घूमिए, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कीजिए। लेकिन कुल मिला के पढ़ाई पे अगर 10 घंटे से कम देंगे तो आज ये गला घोटू प्रतियोगिता, फिर सफलता मुश्किल हो जाएगी। स्टेट का सबसे टफ एग्ज़ाम है। जी जी, टफ एग्ज़ाम है। लेकिन ये है कि अगर आप करेंगे तो हो जाएंगे। क्योंकि मैं जिससे उठ के आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं एकदम कमज़ोर छात्र हूँ। जब से कमज़ोर था मैं, अगर कमज़ोर होने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या मैं 4 नौकरी, चौथी नौकरी मेरी जिसमें मैं कर रहा हूँ, या आया हूँ तो 5वीं नौकरी होगी। तो इस तरीके से सब आ सकते हैं, अगर जो मेहनत करेंगे तो आ सकते हैं। बिल्कुल सर। और जैसा कि सर ने बेहद ईमानदारी के साथ अपने जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी जानकारियां रही हैं, वो सारी जानकारियां आपके साथ शेयर की हैं। और चैनल की तरफ से और जुड़े जितने भी सदस्य, उनकी तरफ से सर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।